सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर अभी हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 17,100 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 38,700 पे। तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है। तो फिलहाल तो ऐसा कोई डायरेक्शन हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर ऑप्शन चेन डाटा पे देखें तो 17,100 की कॉल पे करीब करीब 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है यहाँ पे। और पुट पे भी करीब 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,000 की कॉल की बात करते हैं, 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट साइड पे करीब 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,200 की कॉल पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, समझने की चीज़ यहाँ पे यही है कि 17,100 को टारगेट किया जा रहा है कॉल राइटर्स की तरफ से। करीब करीब यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप 17,100 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करते रहते हो तो ये जो कॉल राइटर्स हैं, ये फ्रेश कॉल राइटर्स हैं, इनको कोई ज़्यादा प्रॉफिट अभी नहीं मिल रहा होगा। अगर मार्केट 17,100 को होल्ड करता रहता है तो ये समझ लीजिए आप थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव ही मान के चलिएगा। यहाँ पे फिर गिरावट नहीं आएगी, रिकवरी आए ना आए लेकिन गिरावट नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऊपर अगर हम गलती से 17,200 के ऊपर निकल गए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट सक्सेसफुली ऊपर की तरफ होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम तभी आएगी जब हम 17,000 के नीचे जाएंगे फ़िलहाल, और ऐसी कंडीशन फ़िलहाल थोड़ी सी कम दिख रही हैं। या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे 17,100 की पुट पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है और मार्केट इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो किसी भी रीज़न से अगर आप 17,000 के आसपास जाते हो तो वहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। 17,000 या 16,980 के आसपास आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो देखो, चार्ट का सिंपल सा है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आप अभी हाई और लो के बीच में फंसे हुए हो, ठीक है ना। हाई और लो के बीच में फंसे हो। अब जाहिर सी बात है, जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इस चैनल के अंदर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये गलती से एक बार 17,000 की तरफ आ जाता है, यानी 17,000 का लो बनाता है, तो वहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ये चीज़ समझिए, क्योंकि ऑलरेडी 220 230 पॉइंट डाउन है। यहाँ पे अगर 17,000 गया तो जाहिर सी बात है 300 पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है, अगर आप बाय करके नीचे का प्लान कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,990। 16,990 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इमीडिएटली एग्जिट। यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अभी आप देखोगे यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये इसने एक गैप क्रिएट किया था, उसी के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर 38,500 के नीचे स्लिप करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर सेलिंग आ सकती है यहाँ पे, और फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 38,300 होगा। अगर जब तक 38,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत रिकवरी और दिखा सकता है ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर 38,800 के ऊपर दोबारा से सस्टेन करता है तो फिर हो सकता है 39,000 तक ये चला जाए। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा एटमॉस्फेयर दिख रहा है, थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर भी स्टिल होल्ड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। अगर किसी भी रीज़न से 38,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको दोबारा से 39,000 के ऊपर भी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल जो इंडिकेशन है वो थोड़ा सा देखो, बहुत ही देखो छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो थोड़ा सा साइडवेज का यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव ही प्लान करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप लॉस जो हो वो आपका स्ट्रिक्ट लगाओ। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट करने की यहाँ पे कोई सलाह नहीं है, ऑलरेडी 200 पॉइंट डाउन है। थोड़ी बहुत भी रिकवरी आई तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर यहाँ पे मैं इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा जो डाउ फ्यूचर है करीब 82 पॉइंट ऊपर, 82 पॉइंट डाउन है, और नैस्डैक फ्यूचर करीब 36 पॉइंट डाउन है। थोड़ी बहुत रिकवरी इनमें देखने को मिल रही है। अगर रिकवरी एक्सटेंड हो जाती है ये, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा मार्केट भी रिकवर कर सकता है। ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।